Hello all, my name is Ankit. Welcome back to my YouTube channel, guys. Today in this video, I'm going to discuss the most important and difficult topic, which is OAuth2. और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, तो मैं इसलिए इसे मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करके इनके चंक्स को कवर करूँगा और कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। एक सिंगल वीडियो में इसे रखना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एक सिंगल वीडियो में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना डिफ़िकल्ट होगा और आप बोर भी हो जाओगे कहीं ना कहीं। एक लेंदी वीडियो को देखकर आपका मन करेगा देखूं या ना देखूं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करके मैं बनाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का एक डाउट है, मेरे से हमेशा पूछते हैं कि माइक्रो सर्विस की सीरीज़ कब स्टार्ट होगी। तो मैं बताना चाहूँगा यार, जो माइक्रो सर्विसेज की सीरीज़ है वो बेस्ड अपॉन स्प्रिंग सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं है, मेरा मानना है खुद का पर्सनल। क्योंकि गाइस वहाँ पे जैसे OAuth का कॉन्सेप्ट है प्लस आपका JWT का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा, तब आपको समझ में आएगा। माइक्रो सर्विस आपके लिए इजी होगा लर्न करना अगर आपको पहले से स्प्रिंग सिक्योरिटी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर फैमिलियर होंगे तो आप इजीली क्विकली आप समझ पाओगे माइक्रो सर्विस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भी कॉन्सेप्ट है, लोड बैलेंसर का है लाइक दैट। तो गाइस इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ और बेसिकली मेरा भी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बाकी जो मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ वो ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस है ताकि मैं कंटिन्यूटी यूट्यूब पे भी बना रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरा अभी कॉन्सेप्ट मेन फोकस ये है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो, फिर माइक्रो सर्विस डेफिनेटली आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी कंप्लीट सीरीज। ओके नाउ गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कोर्स के बारे में, राइट, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पब्लिश किया था, सेकंड पार्ट बनाना था, नहीं बनाया मैंने। तो सेकंड पार्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया, मुझे लगा कि सेकंड पार्ट में यार ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं इसी वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड पार्ट में क्या था। गाइस ये बेसिक सा कोड मुझे रखना था, यही बताना था कि आप दो एप्लीकेशन हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, कंज्यूमर एप्लीकेशन एंड माई एप्लीकेशन। तो माई एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक कोड लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। करना क्या, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, एनी रिक्वेस्ट, परमिट ऑल कर देना है। और कॉर्स मतलब जो कॉर्स है उसको यहाँ पे इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओरिजिन को यहाँ पे बता सकते हो, किस पर्टिकुलर ओरिजिन जो है हमारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, एक्सेस कर पाएगा हमारी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे उस ओरिजिन को डिफाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये मिसकंसेप्शन मत पालना कि कॉर्स को सिर्फ हम ओरिजिन्स के लेवल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप मेथड्स के लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेट अलाउड मेथड्स, लाइक गेट रिक्वेस्ट के लिए, पुट रिक्वेस्ट के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए भी आप मेथड के लेवल पे भी चीज़ें इनेबल कर सकते हो कोर्स की, राइट, दैट्स इट। आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपली इतना सा है। और बाकी जो है आपको एनोटेशन बेस्ड वहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं करना है, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है, राइट। तो बाकी सारा कुछ इसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना यार, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा R&D करना, तो इसके बारे में अब एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, राइट। ओके नाउ मूव करते हैं गाइस OAuth2 के बारे में। ओके तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक बेसिक एनालॉजी के थ्रू, फिर इसके ऊपर मूव करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले समझो, लेट्स से इमेजिन करो कि आप एक पर्सन है, कोई फ्रेंड है जो कि एक ऑफिस में जॉब करता है, राइट। अब आप उसके दोस्त हो, आप आउटसाइड में रह रहे हो लेट्स से, और आप उस फ्रेंड से मिलना चाहते हो। आज कोई इमरजेंसी है तो आप उसके ऑफिस जाते हो। तो क्या आप ऑफिस जाते ही डायरेक्टली अपने फ्रेंड से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे, ठीक है। क्या होगा कि आप ऑफिस में जब जाओगे तो वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया होता है, तो उस रिसेप्शन एरिया पे आपको जाके आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, इस फ्रेंड से मिलना है। तो मेरी आईडी ये है, लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनीथिंग आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। फिर रिसेप्शन एरिया पे आपको वैलिडेट किया जाएगा, हाँ ठीक है ये जेन्युइन बंदा है, इंडियन है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई, ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद क्या होगा कि जब वहाँ से आप फाइनली वैलिडेट हो जाओगे तो वो पर्टिकुलर रिसेप्शन एरिया पे जो भी बंदा है, बंदी है बैठी होगी, वो आपको बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर डोर में जाकर के अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, या फिर इस पर्सन से बात करके उस फ्रेंड पे अपने फ्रेंड तक पहुंच सकते हो, लाइक दैट। लेकिन कहने का मतलब है वहाँ पे जब वैलिडेट हो गए तो पर्टिकुलर किसी डोर के लिए आपको ऑथराइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वैलिडेट हो गए तो आप डायरेक्टर के रूम में घुस गए या फिर मैनेजर के कैबिन में चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप पर्टिकुलर डोर्स के लिए अलाउ किए जाओगे और पर्टिकुलर डोर्स में ही जा सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑफिस के किसी भी कैबिन में जा रहे हो, राइट। तो ये बेसिक एनालॉजी आपको समझ में आ रही होगी।
सिमिलरली OAuth2 में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये एनालॉजी समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। यार इसके ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया और सेकंड पार्ट में भी सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया स्टिल, क्योंकि कुछ सीनियर्स हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। यार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि हु आर यू एंड ऑथराइजेशन मतलब कि व्हाट कैन यू डू, सिंपल, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू, ऑथराइजेशन मतलब व्हाट कैन यू डू इनसाइड द एप्लीकेशन आफ्टर द ऑथराइजेशन, आफ्टर द ऑथेंटिकेशन आई मीन। ओके, दैट्स इट, सिंपल। ओके, नाउ गाइस OAuth2 के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज OAuth2 गाइस। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे समझो, इमेजिन करो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया है abc.com। इमेजिन करो कि abc.com आपने बनाया है और उसको बना के आपने क्या किया, एक डोमेन परचेज किया और उसकी होस्टिंग कर दी, ठीक है। होस्टिंग करने के बाद गाइस क्या है, लेट्स से कि आपकी एप्लीकेशन को कुछ लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में उस एप्लीकेशन को कंज्यूम करेंगे। हो सकती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई हो या फिर वेब एप्लीकेशन बनाई हो, तो हर एप्लीकेशन का आपने एक लेआउट बनाया होगा, इंटरफेस बनाया होगा जिससे एंड यूज़र इंटरेक्ट कर पाएगा, राइट। जैसे कि फेसबुक है, एक फ्रंट एंड है, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। फेसबुक ने जैसे मार्क जुकरबर्ग की टीम ने बनाया, लेट्स से इमेजिन करो, ठीक है। और हम लोग यूज़र हैं, एंड यूज़र हैं, तो हम लोग उनकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स से उसी तरह से आपने abc.com वेबसाइट बनाई है और आपकी एप्लीकेशन कोई बंदा यूज़र यूज़ कर रहा है, लेट्स से कि जिसका नाम है रोहन, ठीक है, रोहन यूज़ कर रहा है। अब गाइस देखो क्या होता है कि जब रोहन यूज़ करता है तो आपकी, लेट्स से कि रोहन अपनी प्रोफाइल देखना चाहता है आपकी एप्लीकेशन में, रजिस्टर्ड यूज़र है, तो रजिस्टर्ड यूज़र है तो वो आपके एप्लीकेशन का कुछ रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है। तो जब रिसोर्स एक्सेस करना चाहेगा तो रिसोर्स मतलब कि बैकएंड, आपकी हर एप्लीकेशन का क्या है, एक बैकएंड होता है, ठीक है। बैकएंड में मतलब कि जैसे रेस्ट एपीआई से रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं, कोई डेटा है, कोई प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा ये यूज़र एक्सेस करना चाहता है रोहन, तो आपकी एप्लीकेशन से रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रिसोर्स को डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं करने देंगे, उससे क्रेडेंशियल मांगेंगे कि भाई आप एक क्रेडेंशियल दो, आप वैलिडेट किए जाओगे, आफ्टर दैट मैं ये रिसोर्स एक्सेस करने दूंगा। तो गाइस एक ये तरीका है कि आप इसी एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल भी रखवा रहे हो, मतलब कि क्रेडेंशियल से रिलेटेड लाइक दैट, ऑथराइजेशन के पर्पज से, ऑथेंटिकेशन के पर्पज से लाइक दैट, ठीक है, और रिसोर्स भी इसी में है, ठीक है, लाइक दैट। तो रिसोर्स जो एक्सेस करना चाहेगा पहले उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फिर वो ऑथराइज हो जाएगा तो पर्टिकुलर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ओके, लेकिन मान लो गाइस कि हम अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन विद फेसबुक थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन बोला है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूंगा इस कि जो OAuth2 का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसकंसेप्शन मत पालना, अगर किसी ने बोला है तो ये मिसकंसेप्शन है आपका, क्योंकि OAuth2 एक ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ना कि ऑथेंटिकेशन का। हाँ, ऑथेंटिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओपन आईडी लाइक दैट। कुछ लोग मिक्स करते हैं ऑथराइजेशन प्लस ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ ओपन आईडी, वो बात की बात है, लेकिन OAuth2 जो है आपका ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जब भी आपको रिसोर्स को एक्सेस करना होगा गाइस, तो सबसे पहले रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले क्या होगा कि मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें ना रख करके एक रिसोर्स सर्वर बनाऊंगा। रिसोर्स सर्वर मतलब बैकएंड, सिर्फ रिसोर्स होगा, डिटेल्स होगी, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट, उसको मतलब ऑथराइज करने के लिए एक ऑथराइजेशन सर्वर होगा, ठीक है, दिस वन ऑथराइजेशन सर्वर। मतलब जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो पहली रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी आपके एप्लीकेशन में, उसके बाद उसका जो भी क्रेडेंशियल होगा, जो भी उसने भेजा होगा, वो जाएगा ऑथ सर्वर पे, ऑथराइजेशन सर्वर पे। ये ऑथ सर्वर थर्ड पार्टी भी ऑथराइजेशन सर्वर हो सकता है। ये ऑथराइजेशन सर्वर है, ऑथ लिखा है तो ऑथेंटिकेशन मत समझना, ये यार ऑथराइजेशन है, ठीक है, ऑथराइजेशन, ठीक है, लिख देता हूँ पूरा, ये ऑथराइजेशन सर्वर है। तो यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल आएगा, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऑथराइजेशन सर्वर जो है आपके थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन सर्वर भी हो सकते हैं और खुद का भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट, जो कि देखेंगे, बात की बात है। लेकिन यहाँ पे ये समझो, अच्छा थर्ड पार्टी कौन कौन से हो सकते हैं, लेट्स से गिटहब हो सकता है आपका, ठीक है, गिटहब हो सकता है आपका, फेसबुक हो सकता है आपका, गूगल हो सकता है लाइक दैट। तो जैसे कि जीमेल लॉगिन, गूगल लॉगिन,
फेसबुक विथ लॉगिन लाइक दैट, तो आपको पता होगा गाइस। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता है। थर्ड पार्टी क्या है? ऑथराइजेशन है। ये थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बार बार मैं ऑथराइजेशन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है। नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा जो भी क्रेडेंशियल आपने पास किया होगा यूजर ने, तो उसके लिए फिर क्या होगा, ये ऑथराइजेशन सर्वर एक टोकन रिलीज करेगा, या फिर एक टोकन रिलीज करेगा, एक टोकन बना के आपको देगा, और ये जाएगा वापस यहाँ से क्लाइंट के पास, ठीक है। क्लाइंट के पास, ये क्लाइंट एप्लीकेशन उसको यूज़ करके जो है भेजेगी सर्वर पे, ठीक है। ये जो भेज रहा है ये मतलब कि यहाँ से आया तो यहाँ से सर्वर पे भेजेगा, रिसोर्स सर्वर पे इस टोकन को, ठीक है। अब इस टोकन को यूज़ करके ये क्या करेगा, अब पर्टिकुलर इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ से देगा रिसोर्स, और फाइनली आप इसे एक्सेस कर पाओगे। मतलब कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप टोकन मिलेगा यहाँ से सर्वर से, ऑथराइजेशन सर्वर से, फिर फोर्थ स्टेप पे टोकन रिसोर्स सर्वर पे भेजा जाएगा, वहाँ से वैलिडेट करके, अगर वैलिडेट होगा टोकन तो यहाँ से फाइनली रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, रिसोर्स दे दिया जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप, और ये हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप। फाइनली जो है यूज़र उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा, यू कैन से देख पाएगा इंटरफेस पे एप्लीकेशन में। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार ये जो टोकन है जो ऑथराइजेशन सर्वर पे गया है, जो भी इस यूज़र ने अपना क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया था, तो डायरेक्टली रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश किया तो एक्सेस नहीं हो पाया। लेट्स से उसने लॉगिन विद जीमेल किया, तो लॉगिन विद जीमेल किया तो क्रेडेंशियल लॉगिन विद जीमेल वाला गया, और यहाँ पे उसने जीमेल से लॉगिन किया, तो ये ऑथराइजेशन थर्ड पार्टी सर्वर है मान लो ऑथराइजेशन का, और यहाँ से फिर वो लॉगिन होकर फिर यहाँ से उसका एक टोकन रिलीज होता है, ठीक है, टोकन आता है। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर हमेशा याद रखना, ऑथराइजेशन सर्वर सिर्फ डिटेल शेयर कर सकता है, ठीक है, टोकन शेयर कर रहा है और उसकी डिटेल यूज़र की शेयर कर सकता है, लेकिन कभी भी क्रेडेंशियल आपको नहीं देगा, क्योंकि मल्टीपल, अगर एक एप्लीकेशन में आपका क्रेडेंशियल अवेलेबल है और मल्टीपल एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कल को आपको अगर पासवर्ड चेंज करना होगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, बिकॉज आपका हर सर्वर पे आपका पासवर्ड अवेलेबल हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर फेसबुक विद लॉगिन किया तो फेसबुक पे ही मेरा पासवर्ड फेसबुक का ही रहना चाहिए, यहाँ से क्रेडेंशियल शेयर ना हो तीसरी थर्ड किसी एप्लीकेशन में, लेट्स से कि abc.com में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डिटेल आएगी, टोकन आएगा गाइस। अब टोकन यहाँ से कैसे वैलिडेट करेगा, तो यहाँ पे गाइस आता है कि गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप लोगों को मिल जाता है एक तरीका गाइस, कह सकते हो थर्ड पार्टी एक्टर, विच इज़ जो कि OAuth2 इंटरनली यूज़ करता है, ठीक है। तो वो एक एक्ट की तरह एक एक्टर की तरह यूज़ करता है, तो वो काम करता है जो कि OAuth2 का काम है, वो इंटरेक्ट करेगा बेसिकली इससे, फिर देखेगा कि वैलिडेट करेगा इस टोकन को वैलिडेट करेगा कि हाँ भाई ये टोकन वैलिडेट है कि नहीं। अगर वैलिड है देन ये पर्टिकुलर इस सर्वर को, रिसोर्स सर्वर को एक्सेस करने देगा यूज़र को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक आपको चीज़ समझने में आ रही होगी गाइस। अभी मैं कंट्रोल जेड करके एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ गाइस, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है, इसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो ये गाइस जैसे कि यहाँ से टोकन लेकर आएगा बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ से टोकन, ठीक है, यहाँ से जो भी क्रेडेंशियल जाएगा, लेट्स से क्रेडेंशियल व्हाटएवर यू कैन से हियर, क्रेडेंशियल जाएगा, गंदा सा लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आना चाहिए। ये टोकन यहाँ से जाएगा और यहाँ से रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी अलाउ करेगा, ठीक है, ओके, अलाउ करेगा लाइक दैट। और ये बेसिकली यहाँ से वैलिडेट करेगा, वैलिडेट टोकन यहाँ पे करेगा, वैलिडेट टोकन, राइट। ये वेरी सिंपल है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये आपका फ्रंट एंड होगा, लेट्स से कि एंगुलर एप्लीकेशन हो सकती है, HTML हो सकती है बेसिकली, लेकिन इसकी जगह पे मैं सीधे पोस्टमैन को यूज़ करूँगा, पोस्टमैन से इंटरेक्ट करूँगा, कोई भी फ्रंट एंड नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। मेरा मेन फोकस है स्प्रिंग सिक्योरिटी पे, राइट। तो गाइस इसलिए अब गाइस रिसोर्स आपके बारे में आपको पता होगा, अगर आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपने मतलब कि सीरीज़ देखी है तो आपको पता है बेसिक रिसोर्स कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। बेसिकली यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स होते हैं, आपने किसी URL एक्सेस किया तो एंड पॉइंट से आपको वो रिस्पॉन्स मिलता है, पेज के रूप में मिल सकता है, कोई डेटा मिल सकता है। तो इससे भी आप फैमिलियर हैं थोड़ा बहुत, अगर आपने स्प्रिंग बूट की सीरीज़ मेरी देख रखी है या फिर स्प्रिंग MVC की देख रखी है, ठीक है।
मेन है गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑथराइजेशन सर्वर से। पहले इसे बनाएंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, पहले इसको समझेंगे। तो गाइस इस वीडियो में ये थ्योरी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से ऑथराइजेशन सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे करते हैं। और ऑथराइजेशन सर्वर आपका खुद का भी हो सकता है, कुछ लोग मिक्स करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन सर्वर और रिसोर्स सर्वर साथ में यूज़ करते हैं। लेकिन ये गलत अप्रोच है, बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ लोग ऑथराइजेशन सर्वर बनाते हैं, अपना अलग से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली एक एप्लीकेशन में आपका फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, ठीक है। ऑथराइजेशन का सर्वर का कॉन्सेप्ट अलग है। और यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्वर, एक चीज़ और मैं रिपीट करना चाहूँगा अगेन, कि ऑथराइजेशन सर्वर हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी का भी यूज़ करो और खुद का भी बनाओ। तो खुद का बनाना और थर्ड पार्टी का यूज़ करना कभी कभी डिपेंड करता है कि कुछ एप्लीकेशन चाहती है कि थर्ड पार्टी की, लेट्स से कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं, कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि थर्ड पार्टी आप ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करें, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाते वक्त आप खुद से बनाइए, ठीक है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, लेट्स से फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक, गिटहब एंड ऑल दैट लाइक दैट, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो आप खुद से बनाइए। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेसिक, आपको ये डायग्राम हमेशा माइंड में रखना है। इसी डायग्राम को लेकर चलूंगा मैं आगे भी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। फिर लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।